हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। 5 अगस्त को आ रही है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी और इसका नाम है श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रोत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह वही एकादशी है जो संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताई जाती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बार आने वाली पुत्रदा एकादशी कौन से दिन आ रही है, इसके विशेष शुभ मुहूर्त कौन से हैं, पारण करने का समय क्या है और अगले दिन कौन सा समय रहने वाला है। और अगर अगले दिन भी आपका व्रत है तो उसको आप एकादशी के पारण के साथ कैसे खोलेंगे, कैसे आपको उसका पारण करना चाहिए, इन सभी बातों का आज हम आपको विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो आरंभ करते हैं। आज का पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रहेगा आपका, तो विशेष वीडियो है। इस बार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह आ रही है 5 अगस्त 2025 को। दिन मंगलवार के दिन रहने वाली है। एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा आज के दिन से। 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार को दोपहर को दिन में दोपहर में 11:41 से यह एकादशी तिथि पूर्ण होगी। 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार के दिन दोपहर को 1:12 पर, इसलिए उदया तिथि के अनुसार हम एकादशी तिथि का पालन करेंगे। 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार के दिन और इस बार की एकादशी में दोपहर तक एकादशी तिथि विद्यमान रहने वाली है, इसलिए इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। और एकादशी के दिन प्रातः शुभ मुहूर्त रहने वाला है। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त जो रहेगा, सुबह का प्रातः का ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है सुबह 4:20 से लेकर के 5:02 के बीच में, और सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर। शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7:09 पर। और प्रातः काल में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं आप, और सुबह 4:41 से लेकर के 5:45 के बीच में। और संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा करने का समय रहेगा शाम को 7:09 से लेकर के 8:13 तक। और इस दिन विशेष रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 5:45 से आरंभ हो जाएगा और 11:23 तक दोपहर में रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर को 12 बजे से लेकर के 12:54 तक। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर को 2:41 से लेकर के 3:35 के बीच में। और इस दिन राहु काल उसके बाद शुरू होगा और वह समय है 3:48 से लेकर के 5:29 के बीच में। ध्यान रहे कि इस समय के बीच में आप कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए आपको, और ना ही आप करेंगे ना करें। इस एकादशी का व्रत का पारण समय कब रहेगा, तो देखो हम करेंगे इसका अगले दिन, यानी कि 6 अगस्त 2025 को दिन बुधवार के दिन। और पारण करने का समय रहेगा सुबह 5:47 से लेकर के 10:17 के बीच में। आप पारण अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, मतलब व्रत खोल सकते हैं। इस बार आने वाली एकादशी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह श्रावण मास की दूसरी एकादशी है और चतुर्मास के अत्यंत पवित्र मास में आती है। इस समय में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप तप व्रत दान, उस व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करवाता है। जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक इस एकादशी के दिन व्रत का पालन करता है और इस एकादशी का व्रत का पालन करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह एकादशी के दिन प्रायः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर के भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करे अथवा उसका दर्शन करे। उसके बाद तुलसी देवी की सेवा करे। तुलसी देवी में ध्यान रखिएगा, जल नहीं चढ़ाते हैं ना तुलसी छूते हैं एकादशी के दिन, रविवार के दिन और बुधवार के दिन। पूजा में उनके लिए दीपक जला सकते हैं आप, और चंदन रोली मोली पुष्प धूप दीप ये सब कर सकते हैं। भोग नहीं लगाती हैं माँ, और उस दिन जल नहीं चढ़ाते हैं और ना ही तुलसी दल तोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेवा इतनी ही करिएगा, ठीक है। तो तुलसी देवी की सेवा करें, उसके सामने बैठकर आप अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। माँ के सामने मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, माँ का नाम लें, भजन कर सकते हैं मन में, या जो भी मंत्र आप करते हैं उच्चारण वो कर सकते हैं। हरे कृष्ण का महामंत्र कौन सा है तो बता दूं मैं आपको। हरे कृष्ण का महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है भगवान श्री कृष्ण का, ऐसा महामंत्र है जो हर एक कठिनाई से, हर विपत्ति से आपको दूर करता है और इससे पॉजिटिविटी आती है। तो इस महामंत्र का आप चाहें तो पूरे दिन भी आप मन ही मन में आप इसका जाप कर सकते हैं, या आपको समय हो तो आप माला जाप भी कर सकते हैं। 1 माला 2 माला 21 माला
और काफ़ी सारे लोग तो खूब सारी सारी माला करते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मन ही मन में भी कर सकते हैं, और टाइम हो तो आप 1 माला, 2 माला, 11 माला, जितना आपको समय हुआ वैसा कर सकते हैं। तो आप इस तरह से महामंत्र का जाप कर सकते हैं। महामंत्र में 8, 16 या 25 माला का जप अवश्य से करना चाहिए, ये इसकी विधि है। मतलब कर सकते हैं आप 8, 16 या 25 माला आप अवश्य करें। नहीं है टाइम तो आप अपने मन ही मन में कर लें। इस दिन हम उपवास का पालन करते हैं, और यानी कि किसी भी प्रकार का अन्न, जैसे कि गेहूँ, दाल, चावल, किसी भी प्रकार की फलियां हैं, ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। ध्यान रखिएगा, दशमी तिथि के दिन एक टाइम भोजन करें, बिना लहसुन प्याज का करें, और चावल इस दिन एक दिन पहले आप ना खाएं। चावल खाना वर्जित होता है, दाल चावल मतलब ना खाएं आप, ठीक है। एक दिन इसलिए खाते हैं, एक दिन पहले अन्न, एक टाइम के हमारे पेट में अन्न का दाना ना रहे, वो पहले ही पच जाए, ठीक है। शाम के समय आप फलाहार कर सकते हैं, जो भी आप करते हैं, दूध पी सकते हैं, और उपवास वाली चीज़ें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप करें, लेकिन अन्न ना खाएं। अगर किसी को आवश्यकता लगती है तो इस उपवास में फलाहार आप करें, दूध, फल, फलों का रस, जो भी है आप, कंदमूल, फल, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ें बनी, इन सब चीज़ों से बना हुआ आहार आप चाहें तो ले सकते हैं। और एकादशी प्रसाद भी लिया जा सकता है, लेकिन प्रयास करके एकादशी के दिन अधिक से अधिक अपनी चेतना और आध्यात्मिक शक्ति को जगा कर रखें। आध्यात्मिक रखा जाता है व्रत, और उसके लिए हम अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आप लोग भी करिएगा। अच्छा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथाओं का आपको आज के दिन श्रवण करना चाहिए। जैसे कि श्रावण मास चल रहा है, तो आप भगवान शिव की कथाओं का भी आनंद ले सकते हैं, शिव महापुराण की कथाओं का भी आप आनंद ले सकते हैं। जैसे कि हमारे इस चैनल पर भी कृष्ण की भी कथाएं हैं बहुत सारी, हर एकादशी की कथाएं हैं, श्रावण मास की कथाएं चल रही हैं, शिव महापुराण की कथाएं चल रही हैं। तो आप चाहें तो इन सब कथाओं का आनंद भी ले सकते हैं, तो आप सुनिएगा। अच्छा, कथाओं का आप श्रवण कर सकते हैं, दूसरों को सुनाएं भी। ऐसी कथाएं जो प्रमाणभूत गुरु परंपरा से आध्यात्मिक, मतलब उनकी आध्यात्मिकता की ओर ले जाती हैं, और गुरु परंपरा के माध्यम से एक प्रमाणिक गुरु के मुख से सुनी गई हों। और फिर अगले दिन एकादशी व्रत का निर्धारित समय के अंतर में पारण करना चाहिए, जिस समय आपका पारण मैंने बताया है। पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर संभव हो तो किसी भी ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन जरूर से कराइएगा। नहीं करा सकते हैं तो फिर आप दान की सामग्री दे करके आइएगा, और दान जब देंगे तो उसके साथ दक्षिणा अवश्य से रखिएगा। अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए आपको। अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो कम से कम दान अवश्य दें, और उसके अनुसार आप जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है, गरीब हैं, भूखे लोग हैं, या जो ब्राह्मण हैं, या किसी मंदिर में दान देता है, उसको सीधा भी बोलते हैं हम, तो ये चीज़ें आप दे सकते हैं। इस व्रत की महिमा का गान आपका जो असंभव काम भी है, वो उससे काम आपके बन जाते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसका गान करते हैं अगर हम कथाओं का, और इसका अच्छे से श्रद्धा के साथ अगर हम व्रत करते हैं तो यह एक ऐसा व्रत है जिसके नियम पूर्वक पालन करने से बाकी सभी व्रतों और उपवासों का फल अपने आप ही मिल जाता है। इसको आपको कुछ करने की, कहने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही आपको हर तरह का फल मिल जाता है। आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं, आपके मन में शांति का वास होता है। इस बार आने वाली यह विशेष एकादशी के दिन राधा और कृष्ण के झूला यात्रा का भी आरंभ हो जाता है। मतलब आपने देखा होगा गौरिया मठ में, इस्कॉन मंदिर में, वृंदावन में, सभी मंदिरों में, एटलीस्ट जितने भी शहर हैं सब में झूले का आरंभ तो हो ही जाता है, हरियाली तीज से है। और कहीं कहीं अलग से परंपराएं होती हैं जो अलग से झूल तीज के दिन से डलते हैं, या इस एकादशी के दिन से झूले डल जाते हैं। तो सभी मंदिरों में झूले का आयोजन भी होने लगता है। बाकी बिहारी हैं, भगवान हैं, कृष्ण हैं, जो भी हैं, झूले लग जाते हैं हर एक मंदिर में, तो झूले की स्थापना भी होती है। तो इस एकादशी से झूलन यात्रा भी आरंभ होने वाला होता है, तो होगी। तो आप वहाँ जा कर के भगवान के सुंदर विग्रहों का आप दर्शन भी कर सकते हैं। सभी मंदिरों में झूला दर्शन कर सकते हैं, उन्हें झूला झुला सकते हैं। और अगर संभव हो तो वहाँ पर कुछ ऐसे हो, या फिर जा कर के शारीरिक रूप से की गई सेवा, झूला यात्रा या 5 दिन तक चलती है यहाँ, और यह पूर्णिमा के दिन समाप्त होती है। और यह पूर्णिमा यानी कि बलराम पूर्णिमा, जिसे रक्षाबंधन भी कहते हैं, और वह बलराम भी जी का भी ये जो रहता है आविर्भाव दिवस भी मनाया जाता है इसी के दिन। इस दिन होता है उनका, बलराम जी का, तो उन्हीं का दिन कहलाता है। तो इस दिन भी आप बलराम जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और इस बार जो एकादशी आ रही है, उस एकादशी के दिन मंगला गौरी व्रत भी रखा जाएगा, जो कि श्रावण मास में प्रत्येक मंगलवार के दिन रखा जाता है। और अगर आप चाहते हैं इनकी कथा सुनना तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो जाके प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।
मंगला गौरी व्रत की पहले से एक वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि कथा उसकी वही है। तो कथा जरूर से आप श्रवण करिएगा मंगला गौरी व्रत की। तो आज के दिन मंगला गौरी व्रत भी रखा जाएगा, जो कि श्रावण मास में प्रत्येक मंगलवार के दिन रखा जाता है। तो अगर आप मंगला गौरी व्रत भी करना चाहते हैं तो इस एकादशी के व्रत के पालन के साथ आप कर सकते हैं। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपका मंगला गौरी व्रत है और उसकी पूजा विधि आप सारा आराम से आप प्रातः काल कर में कर रहे हैं, इसके साथ ही एकादशी के साथ ही आप कर सकते हैं, जैसे कि पूजा के साथ साथ। तो इस प्रकार से आप दोनों पर्व अच्छे से उपवास करके फलाहार करके मना सकते हैं। और अब प्रश्न आता है कि जैसे कि अगले दिन भी आपका प्रदोष व्रत है, जैसे दूसरे दिन प्रदोष व्रत भी है, शिव जी का व्रत है, मंगला गौरी व्रत है, एकादशी का है, दूसरे दिन प्रदोष का व्रत है, तो फिर ऐसे में हम पारण कैसे करेंगे? तो देखिए, द्वादशी के दिन प्रायः काल उठकर आप जल्दी से उठ करके आप अपने विधि विधान के साथ पारण करें। और पारण करने के समय आपको कैसे आपका व्रत खोलना है, तो पारण विधि ऐसी है कि जब आपका पारण करने का समय आता है तो उस समय आप भगवान शिव से प्रार्थना करके भगवान को अर्पित चावल का सिर्फ एक दाना लेकर के अपना पारण कर सकते हैं। और फिर भगवान को चढ़ा सकते हैं आप, पर आप नहीं खाएंगे। आप भगवान को जब नहवाएंगे तो उनका तुलसी दल के साथ, जल के साथ, उनके चरणोदक है जो उनका, उसके साथ आप पालन करेंगे। और अगर आप चाहें तो भगवान शिव के प्रार्थना करके भगवान शिव जी का बेलपत्र भी खा सकते हैं, भगवान शिव जी का चढ़ा हुआ जल भी आप कर सकते हैं ग्रहण। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करके भगवान के जो चरणामृत है, जिससे हम भगवान के विग्रह को नहवाते हैं, वो तुलसी दल को, उस चरणोदक से आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। फिर प्रार्थना करके दूसरे दिन का उपवास है जो शिव जी से प्रार्थना करके उस व्रत का आप संकल्प लें और दूसरा व्रत आप आरंभ कर सकते हैं। जैसे किसी का अगर वो व्रत है तो आपका एकादशी व्रत का पारण भी हो जाएगा और आपका प्रदोष का भी व्रत आरंभ हो जाएगा। इस प्रकार आप एकादशी व्रत का पूरा पालन करने के बाद अगले दिन पारण कर सकते हैं। अगर उस दिन आप प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो उस प्रदोष व्रत का भी आप पालन कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड आने वाली सावन मास की पवित्र उत्पन्ना एकादशी या श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और आपको इससे सहायता होगी आने वाली एकादशी की पौराणिक कथा सुनने के लिए। आपके अपने चैनल गीता ज्ञान विद प्रियंका को आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी कथाएं हैं ऐसी जो आपको यहाँ पर मिलेंगी और आने वाली वीडियो में भी आपको इसकी कथा भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। एकादशी आने वाली है तो इस एकादशी महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल।